नमस्ते, वनकम, वेलकम बैक टू मेधा गुरु। क्या आप जानते हैं फोर साइडेड फिगर्स को क्या कहते हैं? वी कॉल देम क्वाड्रिलैटरल्स एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मैथ्स में क्वाड्रिलैटरल होता है पैरेललोग्राम। तो आज के इस लेसन में हम लोग कवर करने वाले द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 8 विच इज क्वाड्रिलैटरल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल बेसिक एक आइडिया कि क्वाड्रिलैटरल्स होते क्या है, उनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और पैरेललोग्राम के नीचे किस किस टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स आते हैं। तो चलिए बिना वेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। एंड इवन बिफोर वी अंडरस्टैंड क्वाड्रिलैटरल, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक पॉलीगन क्या होता है। बाय डेफिनेशन इट इज अ plane closed figure having excuse me n number of sides। तो क्या n कुछ भी हो सकता है? नहीं, यहां पर एक कंडीशन है कि n should be either greater than or equal to। दिस इज द ओनली कंडीशन कि प्लेन क्लोज्ड फिगर होना चाहिए जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स है, वेयर n कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी। तो 3 ही क्यों? मान के चलो मैं लेता हूं n2, तो 2 साइड्स का फिगर क्या हो सकता है? ये हो जाएगा, है ना। ये देखो प्लेन है मगर क्लोज्ड फिगर नहीं। अगर क्लोज्ड बनाते हैं ऐसे तो दो लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये प्लेन है, क्लोज्ड है, पर फिगर नहीं बन रहा है, सिंपली एक वन साइडेड फिगर यानी कि लाइन बन जा रहा है वापस। इसीलिए 3 रहना चाहिए। तो द फिगर विद 3 which we know is to be a triangle। तो सबसे सिंपल पॉलीगन होता है ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होते हैं। अब जैसे ही मैं n को ले लेता हूं 4, see this figure, this AB is one side, BC is second, 3 and 4, this has let's say 1 2 3 and 4 sides। so any figure having 4 sides is given the general term as a quadrilateral। so what is a quadrilateral? A quadrilateral is a polygon having exactly 4 sides। अब पॉलीगन के डेफिनेशन में देखा क्या? प्लेन क्लोज्ड फिगर, यानी कि ये इसके लिए भी, क्योंकि पॉलीगन बोल रहे हैं तो इसके लिए भी अप्लाई करता है। ये क्वाड्रिलैटरल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर हैविंग एग्जैक्टली 4 साइड्स। समझ में आ गया? तो ये होता है क्वाड्रिलैटरल का डेफिनेशन। तो क्या कोई भी 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा? देखते हैं, लेट अस सी। तो यहां पर एक बार फिर से डेफिनेशन यहां पे प्रिंटेड है, एक बार ध्यान देंगे इसके ऊपर। सी इट सेज अ प्लेन क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स इज नोन एज अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, चलो यहां पे 4 फिगर दिए हुए, एक एक करके देखते हैं। इसमें देखते हैं इसमें भी कितना साइड्स है, 1 2 3 एंड 4। बट वी सी दैट इट इज ओपन, यानी कि ये वाला एज क्लोज नहीं है, तो ये एक ओपन फिगर है। प्लेन तो है, ये सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम ये सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इट इज अ प्लेन फिगर बट इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, इसमें 4 साइड्स हैं, प्लेन है पर क्लोज्ड नहीं। सो दिस डिफाइज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलीगन, हेंस वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, अब नेक्स्ट तीनों को देखोगे, so see these all have 1 2 3 and 4 sides, this also has 1 2 3 and 4 sides, and this also has 1 2 3 and 4 sides। तो तीनों फिगर में 4 साइड तो हैं। we see it is also closed, it is a plane closed figure, this is also a plane closed figure and this is also a plane closed figure, यानी कि कोई भी एजेस ओपन नहीं, स्पेस में ओपन नहीं, अपने अंदर एक बाउंड्री एनक्लोज कर रहे हैं। so we can say now that it says a plane closed polygon, तो देखिए कि ये तीनों plane closed polygon है। then it says 4 sides, you see 1 2 3 4 1 2 3 4, all 3 have 4 sides। then it says 4 vertices, यहां पर हम लोग को थोड़ा सा जरूरत है vertices यानी vertex को डिफाइन करने। दिस इज सिंपली, अगर क्वाड्रिलैटरल्स के टर्म में बात करें तो मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे से सटे हुए, तो उनका मीटिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, एंड द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। तो यहां पर देखेंगे ये साइड 2 साइड मिल रहे, तो ये एक वर्टेक्स हो गया, यहां पर 2 हो गए, 3 और 4। Similarly, here 1 and 2 are meeting here, so this is a vertex. 2 and 3 are meeting here, so this is also a vertex.
3 and 4 meet here, so this is also a vertex, and 1 and 4 meet here, so this is also a vertex. And similarly, this is a vertex, this is a vertex, this is a vertex, and this is a vertex. इसी तरह यहाँ पर देखोगे एक एंगल यहाँ है, दो एंगल यहाँ पर है, दूसरा दो नहीं सॉरी तीन एंगल, तीसरा एंगल यहाँ पर है और फोर्थ एंगल इज ओवर हियर. सिमिलरली हियर देयर इज वन एंगल, हियर देयर इज अनदर एंगल, हियर देयर इज अ थर्ड एंगल, एंड हियर देयर इज अ फोर्थ एंगल. फोर, ठीक है. सिमिलरली ऑल दीज आर ऑल्सो, दिस ऑल्सो हैज 4 angles. So now we see all these 3 figures, they have 4 sides, they have 4 vertices as we marked, all 3 of them, and they also have 4 angles. So we can say that all these 3 qualify as quadrilaterals. तो ये था कि quadrilateral होता क्या है, ठीक है. Now we see, सबसे पहला property dealing with quadrilaterals is the angle sum property. According to the angle sum property of triangles, it was that all the interior angles of a triangle sum up to 180. यहां पर भी वैसा ही कुछ है, पर वैल्यू चेंज हो जाता है. Here it says the sum of the interior angles of a quadrilateral is always 360 degree. यहां पे देखोगे PQRS seems like a quadrilateral. It has 4 sides, it has 4 vertices, namely P, Q, R, and S, and it has 4 angles. These 4 angles. So this qualifies as a quadrilateral. अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल एस, पी, क्यू और आर है, दीज ऑल एड अप टू 360. ठीक है. देखते हैं इसका प्रूफ. सो आई से आई ड्रॉ द डायगोनल क्यू एस. यह देख रहे हो क्यू एस को ज्वाइन कर दिया. सो नाउ वी हैव 2 ट्रायंगल्स, वन इज पी क्यू एस एंड द अदर इज आर क्यू एस. सो इन ट्रायंगल पी क्यू एस यहां पर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, विच सेज that angle QSP plus angle SPQ plus angle PQS should be equal to 180 degrees. इसको लिख दिया मैंने 1. Similarly, in the triangle RQS, I say that angle RQS plus angle QSR plus angle SRQ is equal to 180 degree. ये दोनों स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखा? ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से लिखा. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 1 एंड 2. तो इधर इस साइड में हो जाएगा QSP प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल PQS प्लस RQS प्लस QSR प्लस एंगल SRQ इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हुआ? 360 डिग्रीज. अब यहां पे देखेंगे लिखता है SPQ. ये SPQ क्या है? ये वाला एंगल है विच आई कैन से एज एंगल P. और उसी तरह यहां पर देखोगे SRQ विच इज SRQ, यानी कि ये वाला एंगल, इसको लिख देता हूं मैं एंगल R जनरली. यहां तो 360 है जैसा था वैसे. अब यहां पर देखो 2 एंगल्स है, एक है PSQ और एक है QSR. तो PSQ या QSP सेम होता है एंड QSR. दैट मींस QSP ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं बेटा? ये दोनों मिलकर एंगल S बनते हैं, यानी कि इससे और इससे मिलकर हम लोग को मिला एंगल S. And similarly from RQS and from PQS, RQS being this angle right here and PQS being this angle right here, इस दोनों को जोड़ने से कौन सा एंगल मिला? हम लोग को वर्टेक्स एंगल Q मिल रहा है, राइट? सो वी गॉट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360. एंड PQRS आर नथिंग बट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल PQRS, एंड देयरफॉर वी कैन से कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल हमेशा क्या होंगे? 360 डिग्री होंगे. ये सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम है डीलिंग विद क्वाड्रिलैटरल्स. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है क्वाड्रिलैटरल्स का. जैसे कि अगर आप कोई भी 4 साइडेड फिगर बनाओ तो बहुत सारे हो सकते हैं. देयर कैन बी अ मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स. मैं फिर से कह रहा हूं, देयर कैन बी मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स हैविंग 4 साइड्स. Very few of them are called polygons and few are called quadrilaterals. तो वो जो few है वो भी काफी हजारों होंगे. But in that there are some general, कुछ है जो बिल्कुल generalized है कि उस shape के को हम लोग एक general name देते हैं. The classification of quadrilaterals is as such. There are 3 types. One, and the first is the parallelogram. The second is the trapezium and the third is a kite-shaped figure. तीनों के बारे में जानते हैं कि तीनों होते क्या. So by definition, a parallelogram is a quadrilateral in which, यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, the pair
of opposite sides are parallel. क्या सिर्फ एक साइड? नो, आई शुड से in which both the pair of opposite sides are parallel. यानी कि अगर मैं ये फिगर बनाता हूं, आप लोगों को पता है पैरेललोग्राम में इसमें क्या जानते हैं हम लोग, ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड पैरेलल, तो इस टाइप के फिगर को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम. Now what is a trapezium? So trapezium is a quadrilateral जिसमें one pair of sides is parallel but not equal. One pair of sides is parallel but not equal. ये हुआ एक पैर के बारे. And the other pair of sides is not parallel. क्योंकि अगर अदर साइड भी पैरेलल हो जाएगा वापस वो पैरेललोग्राम बन जाता है. तो डेफिनेशन क्या कहता है? क्वाड्रिलैटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल बट नॉट इक्वल. तो जो साइड्स पैरेलल है वो बराबर नहीं. ये दोनों साइड पैरेलल है मैंने, और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होंगे. सो दिस इज व्हाट अ ट्रेपीजियम लुक लाइक. कहीं कहीं इसका नाम ट्रेपेजॉइड भी बोला जाता है. डोंट गेट कंफ्यूज, दे मीन वन एंड द सेम थिंग. तो ट्रेपीजियम होता है जिसमें दो साइड पैरेलल है पर इक्वल नहीं है, और दो साइड पैरेलल नहीं है. दीज टू साइड्स मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, वो हम लोग देखेंगे आगे. अब है काइट शेप. काइट शेप इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, सॉरी ऑपोजिट नहीं, इसमें हो जाएगा एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. क्या कह रहा है कि एडजेसेंट साइड्स का दो पेयर होगा जो इक्वल होगा. जैसे कि ये दोनों साइड है बराबर और इसी तरह ये दोनों साइड है बराबर. Sorry. So this is what a kite shaped figure looks like. So this is a general classification. यानी quadrilateral generally इन तीनों broadly इन तीनों में क्लासिफाई किए जा सकते हैं. ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, रोम्बसेस ये सभी तो क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन क्यों नहीं? We look into that a little bit further. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वाड्रिलैटरल है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो सबसे पहला थ्योरम डीलिंग विद यानी कि पैरेललोग्राम्स इज दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सबसे पहले तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? वी नो द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बट वी आल्सो नो दैट द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. पर ये हम लोग अभी देखेंगे नहीं, इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम जस्ट द डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम. वी नो द डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम इज कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अब मुझे प्रूव करने की कोई एक डायगोनल, जैसे यहां मैंने AC ज्वाइन किया, तो ये पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करना, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना. लेट अस ट्राई. सो विल से, अब जब ये डायगोनल बन गया तो दो ट्रायंगल बन गए. सो विल से इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC. सबसे पहली बात, अगर ये और ये लाइंस पैरेलल हैं तो वी कैन कंसीडर AC एज द ट्रांसवर्सल. वी कैन से दैट this angle and this angle form a pair of interior alternate angles. So we'll say angle DAC is equal to angle ACB because there are pair of interior alternate angles, right? Excuse me. इसी तरह अगर हम लोग DC और AB को पैरेलल लाइंस को देखेंगे और AC को ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे, we'll see that these two also form a pair of interior alternate angles. So we'll write angle ACD is equal to angle BCA. यानी कि ये ACD, BCA नहीं होगा, BAC से बराबर. This is also a pair of interior alternate angles. अब हम लोग देखेंगे कि AC तो दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे AC is equal to AC. Now we'll see this angle, this side and this angle are equal for both the triangles. So we can say that by ASA criterion, triangle ABC is congruent to triangle ADC. और ये दोनों को ऐड करने से ही पैरेललोग्राम बनता है, which means that we just proved that अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांटता है, which both are congruent to each other. पर ये प्रूफ का मतलब क्या हो? अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंस का प्रॉपर्टीज यानी कि congruent parts of congruent triangles are congruent, corresponding parts of congruent triangles are congruent लिखते हैं,
इससे हम लोग को क्या क्या मिलेगा? इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC और ADC अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनमें से क्या क्या होगा? लेट अस ट्राई एंड सी। अच्छा, मैंने ट्रायंगल का नाम गलत लिख दिया। दिस विल बी एंगल ट्रायंगल CDA, है ना। ये CDA इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD। अब AB क्या है? ये वाला साइड है, एंड इट इज इक्वल टू CD। सिमिलरली BC इज ऑल्सो इक्वल टू DA। तो ये BC जो है दिस इज इक्वल टू DA। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो से दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट? विल से एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA। ये सब किससे लिख रहे हैं हम लोग? CP CT C से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी नो these three that opposite sides in a parallelogram सिर्फ पैरेलल नहीं होते, इक्वल भी होते हैं, ठीक है। एंड द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एज वेल। यहां पे हम लोग बोलेंगे ये दोनों है, इनका क्या सर? तो यहां पर देखेंगे कि ACD और BAC बराबर है और DAC और ACB बराबर है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं। विल से एंगल ACD प्लस एंगल DAC और ACD। अच्छा नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी माय बैड। ये देखो, ये है एंगल DAC। अच्छा, ACD की बात करते हैं, ACD और लिखेंगे एंगल ACB, है ना। ये और ये अगर इसको उल्टा करके लिखते हैं और ये दोनों को ऐड कर देंगे इस साइड में, हो जाएगा DAC प्लस एंगल BAC। तो देखेंगे ये दोनों एंगल का सम क्या हुआ? इट बिकम्स एंगल A। और ये दोनों एंगल का सम हो गया एंगल C। तो देखें कि ये जो एंगल है एंगल A और ये जो एंगल है B, ये दोनों तो इक्वल थे ही, और ये दोनों को भी हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल है। सो नाउ वी कैन से डायरेक्टली कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते हैं ही, बट ऑल्सो द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एज वेल, ठीक है। तो देखेंगे कि कुछ और थियोरम्स आ गए एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन दैट। जैसे कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर लास्ट पेज पे वापस जाते हैं, विल सी दैट फ्रॉम कॉन्ग्रुएंस जो हमने प्रूव किया, वी प्रूव दैट AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। ये हमने कर लिया। अब बोलता है कि जो हम लोग ये थ्योरम देख रहे हैं, क्या बोल रहा है? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा अगर ट्रू होगा क्या? तो देखते हैं, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल होंगे, तो ये फिगर क्या बन गया? अल्टीमेटली इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। सो वी कैन से कि ये तो ट्रू है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, हमने प्रूफ देख, और उसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर मेरे को एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि वो पैरेललोग्राम है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एज वेल। हम लोग को मिला था ना कि एंगल BC और A और D इक्वल है। सॉरी, यहां पर गलती हो गया, BD और A और C इक्वल थे, है ना। देखोगे यहां पर A और C इक्वल आए थे और B और D इक्वल आ रहे हैं, गलती हो गई लिखने में। एनीवेज, तो यहां पर देखेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एज वेल। जिस तरह से हमने 2 का कन्वर्स लिखा, वैसे इसका भी कन्वर्स ट्रू होगा कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सच दैट ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हो गए कुछ थ्योरम्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स। यानी कि पैरेललोग्राम को बस हमने डिवाइड किया 2 ट्रायंगल में, तो इससे ये सब प्रॉपर्टी हम लोग को निकल के आ गया, ठीक है। तो अभी हमने एक डायगोनल को जोड़ा, उससे कुछ प्रॉपर्टीज निकल कर आए। अब हम लोग जब दोनों डायगोनल्स को जोड़ेंगे, from that also we'll get one property, very important property of parallelogram, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। Let us see, यहाँ पर हम लोग को मिला कि हमने दोनों ट्रायंगल को मतलब दोनों डायगोनल्स को जोड़ा, तो now we have 4 triangles, one is POS, SOR, ROQ and QOP. We'll concentrate on the triangles POQ and triangle SOR, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल पर ध्यान देंगे अभी, ठीक है। Let us see. तो अगर हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते, लेट अस से कि PQ और SR आर पैरेलल लाइंस एंड PR इज द ट्रांसवर्सल। इससे क्या पता चलता है कि एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल ORS एज दे आर अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट बोलो, ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलो, एक ही होता है ना, ठीक। Similarly, if these two are parallel lines and this is the transversal, we also know that angle OQP is equal to angle OSR, which is also a pair of alternate interior angles.
राइट। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो साइड SR और PQ है ये दोनों क्या है, इक्वल है, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, सो विल से PQ इज इक्वल टू। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड बाय ASA क्राइटेरियन कि ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SOR। इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है, सॉरी ये PO है, माय बैड, लिखेंगे PO इज इक्वल टू RO, अच्छा POQ इज इक्वल टू, सॉरी फिर से मैंने नाम गलती लिखा, ROS, और लिख सकते हैं कि OQ इज इक्वल टू OS। इससे क्या पता चलता है बेटा, देखो PO क्या है, ये और RO, इससे मतलब क्या है कि O PR का मिड पॉइंट, और उसी तरह देखेंगे कि OQ इज इक्वल टू OS का मतलब है OQS का भी मिड पॉइंट है, विच मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स, यानी कि दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या है, O है। और यहां पर यह भी तो देख रहे कि O क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इससे हम लोग नेक्स्ट थ्योरम ये कह सकते हैं कि द डायगोनल्स, ध्यान से पढ़ो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमने देखा ना कि अगर O इसका मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो कह सकते हैं ना कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो वी से दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा ना, क्या कि अगर डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर तो क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। सो इस सब से हमने देखा कि पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि आपको शायद इंपॉर्टेंट अभी जब मैं समझा दूं उसके बाद नहीं लगेगा। वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले एक जनरलाइज्ड पैरेललोग्राम बना लेते हैं। आई टोल्ड यू दैट दीस टू साइड्स आर इक्वल एंड दीस टू साइड्स आर इक्वल। व्हाट इफ आई से दिस पैरेललोग्राम को मेंटेन किया, ये दोनों साइड ऑब्वियसली इससे लंबे दिख रहे हैं, मैंने इन दोनों साइड को छोटा करके पैरेललोग्राम मेंटेन करते हुए ऐसा कर दिया कि दिस साइड एंड दिस साइड बिकम इक्वल एज वेल। सो ऑल दीज फोर साइड्स आर नाउ इक्वल। तो ये पैरेललोग्राम, ये तो पैरेललोग्राम है, ये तो पता है हम लोगों को, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका नाम होता है रोम्बस। बात समझ में आ गई? सो रोम्बस इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड्स इक्वल होंगे। मूव बैक टू आवर जनरलाइज्ड पैरेललोग्राम। अब मैंने क्या किया, साइड्स का लेंथ नहीं चेंज किया, उनका एंगल चेंज कर दिया सच कि वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। वी लर्न दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली दीस टू विल आल्सो बी 90। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये दोनों बच के 180 आता है, दोनों इक्वल होना तो 90 और 90 हो जाएगा। वी नो दैट दिस फिगर इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो अभी तक आप लोग टेंशन ले रहे हो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस अभी तक दिखा नहीं। सो दिस इज व्हाई, बिकॉज दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे कि रोम्बस का हमने देखा, इट इज अ स्पेशल केस वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड पैरेललोग्राम रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस वेयर वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्रीज, ठीक। अगेन मूविंग बैक टू माय जनरलाइज्ड पैरेललोग्राम। अब इसमें दोनों चीजें जो मैंने अभी की है वो एक साथ करूंगा। क्या करूंगा, साइड्स को इक्वल भी बना दूंगा और वर्टेक्स एंगल को 90 डिग्री भी। So now we know that this is a square. So square is also a parallelogram, a special case of a parallelogram, जहां पे vertex angle is 90 degrees and all the sides are equal. तो ये हैं तीनों स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो ये तीन को इसीलिए क्लासिफिकेशन में नहीं बोला जाता है, बिकॉज दे कम अंडर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ पैरेललोग्राम्स। बात समझ में आ गई? तो अब जब हमने देख लिया कि क्वाड्रिलैटरल्स होते क्या हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, तो अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं सॉल्व करने का एक्सरसाइज 8.1। एज ऑलवेज, जैसा मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपसे बन सकता है तो वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें और फिर वीडियो को सोल्यूशन के लिए देख सकते हैं। नहीं बनता है तो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी इसका सोल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। इट सेज द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये मैं रेक्टेंगल का शेप का बना रहा हूं, पर अभी प्रूव नहीं किया गया, हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। मान के चलो ये है ABCD।
रेक्टेंगल्स AC और BD है जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है कि इक्वल। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, एक तरीका है कि अगर हम लोग प्रूव कर दे कि ये कॉर्नर वाला एंगल 90 है, क्योंकि हमने देखा था ना एक पैरेललोग्राम जिसमें अगर एक वर्टेक्स का एंगल 90 है तो वो रेक्टेंगल होता है, उससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बाकी भी 90 है, एक अगर प्रूव कर देंगे तो काफी है, वी कैन से दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलो ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, देखो ध्यान से देखो, एक सेकेंड, हाँ, ये ट्राइंगल ABC को और ये ट्राइंगल BAD को, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। तो ये ABC और BAD में क्या हो रहा है, जैसा कि ऊपर लिखा दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BD, ये जाहिर सी बात है, हम लोग को पता है। देन वी विल राइट AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि दोनों का पार्ट है तो कॉमन है। और उसी तरह बोलेंगे AD और BC इक्वल, BC इज इक्वल टू AD। क्यों? बिकॉज दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि बाय साइड साइड साइड, क्योंकि तीन साइड हमने इक्वल प्रूव कर दिए, वी कैन से द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। तो ये ABC और BAD कॉन्ग्रुएंट। इससे एंगल A और B के बारे में क्या पता चलता है? एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B बाय CP/CT, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से दोनों, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर हम लोग वापस आते हैं पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में, तो हम लोग को पता है कि ये जो दोनों एंगल है, जो एडजेसेंट एंगल्स है, वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं इन अ पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री एज एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब हम लोग बोले A इज इक्वल टू B, इसको मान लेते हैं कोई x, कोई एक वेरिएबल है, तो यहां पे लिखेंगे दोनों को रिप्रेजेंट x प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी 2x इज इक्वल टू 180, यानी x कितना हो गया? 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 90 डिग्री, विच मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। जैसा कि हमने बोला, अब ये दोनों को प्रूव कर दिया हमने 90, उसी तरह ये दोनों एडजेसेंट है, ये भी सप्लीमेंट्री, ये भी 90 हो जाएगा, और उसी में ये रिलेशन है, ये इसका ऑपोजिट है तो 90 और ये इसका ऑपोजिट है, तो सारे एंगल्स 90 है, इसीलिए ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से अगर दिया हुआ है कि इक्वल है डायगोनल्स, हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। पूछ रहा है कि अगर एक स्क्वायर है, उसमें हम लोग को शो करना है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल हाफ में बांट देते हैं एक दूसरे को। तो चलो, ये सबसे पहले मैं बनाता हूं एक स्क्वायर PQRS, ये वो इसका डायगोनल्स PR और QS, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बना देंगे O। सबसे पहला पार्ट ये प्रूव करना है कि वो दोनों इक्वल। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल PQS को, अब चूंकि ये स्क्वायर गिवन है तो ये दोनों एंगल यानी कि वर्टेक्स एंगल्स 90 डिग्री है। हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम PQR और PQS को। यहाँ पे ट्रायंगल PQR और यहाँ पे ट्रायंगल PQS को, दोनों को हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस से क्या होता है कि अगर ये 90 है PQR में, तो ये हाइपोटेन्यूस है विच इज PR, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अगर ये स्क्वायर है यानी कि सारे साइड इक्वल हो गए, लेट अस से दे आर ऑफ लेंथ A, which means PQ and QR are A, तो A square plus A square which is equal to 2A square, तो PR square is equal to 2A square। तो अगर दोनों साइड रूट लगाएंगे तो PR हो जाएगा √2 ऑफ A। इसी तरह PQS में अगर हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो लिखेंगे QS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। अगेन PQ and PS आर ऑल्सो A and A, तो लिखेंगे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विच इज ऑल्सो 2A स्क्वायर, तो QS भी हो जाएगा √2A। इससे क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि दोनों डायगोनल का लेंथ बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो लिखेंगे PR इज इक्वल टू QS। तो ये पार्ट की डायगोनल्स आर इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। अब प्रूफ करना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले चलो देखते हैं हम लोग ट्रायंगल POQ यानी कि ये वाला ट्रायंगल में, और ROS यानी कि ये वाले ट्रायंगल। ठीक है, अब इससे हम लोग देखेंगे कि इफ वी टॉक अबाउट कि PQ इज इक्वल टू SR, क्योंकि इक्वल लेंथ है A और A साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है ना, जाहिर सी बात है दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर ये स्क्वायर है यानी पैरेललोग्राम भी है तो ये साइड और ये साइड पैरेलल। अगर हम लोग PR को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं तो ये दोनों बनते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो लिखेंगे एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल ORS। ठीक है, टेकिंग ट्रांसवर्सल PR। ठीक है, उसी तरह अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स पे इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे तो ये और ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल OSR ऑन द ट्रांसवर्सल QS। तो इससे बाय ASA हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROS। इससे ये पता चलता है कि RO इज इक्वल टू PO एंड QO इज इक्वल टू SO। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट O है ये PR और QS दोनों का ही मिड पॉइंट है, विच मीन्स दैट डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये पार्ट भी बाइसेक्ट ईच अदर भी प्रूव कर दिया, बस राइट एंगल्स बाकी है। इसके लिए हम लोग देखेंगे ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल POS को। ठीक है, नाउ इन दिस वी विल सी दैट PQ इज इक्वल टू PS अगेन बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। और देखेंगे कि PO इज इक्वल टू PO क्योंकि कॉमन है वो, और यहां पर से हमने एक पार्ट प्रूव किया है उसको देखेंगे, दैट इज QO इज इक्वल टू SO। ये हमने यहां पर प्रूव किया था, इसको यहां पे लिख रहे हैं, ये है बाय CPCTC, सॉरी लिखना भूल गया। तो CPCTC से ये हमने प्रूव किया, उसको यहां पे लिख दिया। अब हम लोग बोल सकते हैं बाय साइड 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 ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POS। इससे ये पता चलता है कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल POS CPCT से, है ना। पर हम लोग को दिख रहा है कि QS एक स्ट्रेट लाइन और PO उस पर एक रे है, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए यानी लीनियर पेयर बनने चाहिए। सो वी विल से एंगल POQ प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे हमने इक्वल प्रूव किया, POQ के बदले POS ही डाल देते, तो POS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180। सो ट्वाइस ऑफ एंगल POS इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल POS 90 डिग्री हो जाएगा, और जाहिर सी बात है अगर POQ इक्वल है तो एंगल POQ भी 90 डिग्री हो जाएगा। और वर्टिकली ऑपोजिट से प्रूव कर सकते हैं, ये भी 90 और ये भी 90। तो हम लोग देख रहे हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, जो हम लोग यहाँ पे प्रूव किए, एक दूसरे के इक्वल है जो यहाँ पे प्रूव किया, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कोई भी एंगल पे नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कहता है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल। वी हैव टू शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। तो यही डायगोनल C को भी बाइसेक्ट करता है, ये हम लोग को शो करना, और शो करना है कि ABCD एक रोम्बस। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहला पार्ट को ट्राई करते प्रूफ करने का। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब कि DC और AB पैरेलल होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक। और उसी तरह AD और BC भी पैरेलल होंगे। तो अगर हम लोग DC और AB पैरेलल लाइंस पे अगर AC को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं तो देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, राइट। ओ सॉरी, ये एंगल और ये एंगल यानी कि CAB और ACD। तो लिखेंगे एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD एज दे आर अ पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों, ये और ये इक्वल, ठीक है, मार्क कर दिया। उसी तरह अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस यानी AD और BC पर अगर AC को ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे
तो देखेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है एंगल DAC वो एंगल BCA के बराबर होगा। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA as they are also pair of interior alternate angles। तो अब हमने देखा कि ये दोनों बराबर आ गए क्योंकि ये दोनों बराबर थे और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल एंगल्स है और ये टोटल C है। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब हाफ हाफ होंगे, विच मीन्स दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C as well। क्योंकि ये दोनों से हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD। ये दोनों से लिख सकते हैं ना, अगर ये इसके बराबर है और ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना। ठीक, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि उसको बाइसेक्ट करता है। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस। सो लेट अस सी ट्रायंगल ACD। ACD हम लोग देखते हैं कि चूंकि ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, इट मस्ट मीन दैट ट्रायंगल ACD इज एन आइसोसेलिस, है ना। अब अगर आइसोसेलिस है तो ट्रायंगल्स में हमने देखा था कि कौन से साइड्स इक्वल होते हैं, जो ये दोनों एंगल इक्वल है उनके ऑपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल होंगे। यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पे हमने लिखा BCA। अच्छा, अभी हम लोग ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं ना, मान के चलो एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DCA लिया तो DAC। तो ये है DCA, इसके ऑपोजिट साइड हो जाएगा AD और DAC के ऑपोजिट साइड हो जाएगा CD। तो ये दोनों इक्वल है बिकॉज ACD इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। पर अगर पैरेललोग्राम है, हम लोग को पता है कि ये AD BC के बराबर है। वी नो दैट AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। पर ये जो हमने नया इक्वेशन लिखा, सो 1 जिसको मार्क किया मैंने, तो फ्रॉम 1 में ये कह सकता हूं कि AD इज इक्वल टू CD जो हमने लिखा है। उसके अलावे ये भी कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्योंकि AD और CD इक्वल है तो AD के बराबर BC है जो लिख दिया मैंने, और CD के बराबर AB है। सो इससे हमें यह पता चलता है कि सारे साइड्स एक दूसरे से इक्वल हो जा रहे हैं। और अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम लोग रोम्बस कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as C। तो हम लोग एक रेक्टेंगल बनाना है, मान के चलो इस टाइप का रेक्टेंगल है जिसमें ABCD मार्क कर देता हूं। इसमें कह रहा है कि ये जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है। हम लोग को दिखाना है कि ABCD सबसे पहली बात कि स्क्वायर है, और दूसरा कि ये जो डायगोनल BD हम लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल B और एंगल D को ये डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि ABCD स्क्वायर है, हम लोग को प्रूफ करना। अगर रेक्टेंगल है यानी कि पैरेललोग्राम है तो AB और CD पैरेलल होंगे और BC और AD भी पैरेलल होंगे। So let us say talk about the parallel sides AB and CD and consider AC as the transversal. Then we can say that angle CAB, ये जो CAB है, it will be equal to angle ACD. Why? Because they are interior alternate angles. तो अब हम लोग को पता चला कि ये और ये इक्वल है, पर अगर ये दोनों इक्वल है माने ये और ये भी इक्वल होंगे, विच मीन्स दैट पहले लिख देते हैं कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAB। ये तो गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट करता है AC, दिया हुआ ना क्वेश्चन में, बाइसेक्ट एंगल है एंगल C। खैर, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर CAB और ACD इक्वल है विच मीन्स CAD इज इक्वल टू एंगल ACD, यानी ये और ये इक्वल होंगे। तो अगर एक ट्रायंगल, जो अभी ACD ट्रायंगल को देखेंगे, इन ट्रायंगल ACD, इफ एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACD, देन ट्रायंगल इज आइसोसेलिस, है ना। अगर दो एंगल इक्वल है एक दूसरे से यानी कि आइसोसेलिस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलिस ट्रायंगल में कौन से साइड्स इक्वल होते हैं? इससे जो दो एंगल्स इक्वल है उनके ऑपोजिट साइड, यानी इसके ऑपोजिट साइड है AD और इसके ऑपोजिट साइड है AC, है ना। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये और ये इक्वल है। लेट अस से दे आर A। तो अगर ये दोनों A है, हम लोग को पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इट इज गिवन इट्स अ रेक्टेंगल व्हिच मींस इट्स अ पैरेललोग्राम। Hence we can say that DC is equal to AB, opposite sides of a parallelogram,
एंड सिमिलरली हमने लिखा DC इज इक्वल टू AB और लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, ये भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD या DC जो भी था इज इक्वल टू DA। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। इस तरह हमने प्रूव किया कि ये जो ABCD है वो स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसमें हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। अब हमने प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल BAD, तो BAD एंड ट्रायंगल BC। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि AB, तो BA इज इक्वल टू BC, है ना, और लिखेंगे CD इज इक्वल टू D, क्योंकि सब साइड बराबर है ना। और हम लोग जानते हैं कि BD इज इक्वल टू BD बिकॉज दैट इज कॉमन। यहां पे भी रीजन लिख देते हैं, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर के साइड्स है तो बराबर होंगे। ये भी हो गया साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो बाय SSS हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल BAD और BCD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो CPCT इसके लिए क्या बोलता है, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ABD। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये और ये एंगल इक्वल है। ठीक उसी तरह ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल, तो CDB इज इक्वल टू एंगल ADB। हम कह रहे हैं ये दोनों एंगल भी इक्वल। देयरफॉर वी कैन से दैट BD बाइसेक्ट्स बोथ एंगल B एंड एंगल D, क्योंकि ये दोनों इक्वल है मतलब ये इसका बाइसेक्टर, और ये दोनों इक्वल है मतलब इसका बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ABCD एक स्क्वायर है, और अगर डायगोनल BD को ड्रॉ करते हैं तो वो B और D को बाइसेक्ट करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है इन पैरेललोग्राम ABCD, यानी ये ABCD जो पैरेललोग्राम है उसमें 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD पर हम लोग 2 पॉइंट ले रहे P और Q, सच दैट DP यानी ये लेंथ इज इक्वल टू BQ यानी ये लेंथ। दिया हुआ एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल पे हम लोग 2 पॉइंट लिए P और Q, ऐसे लिए कि DP और BQ का लेंथ बराबर। अब हम लोग को शो करना है कि APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB, यानी ये जो ट्रायंगल है APD ये CQB से कॉन्ग्रुएंट। फिर AP यानी कि ये लेंथ और CQ बराबर है वो दिखाना है। AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD, AQB देखो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है AQB ये CPD से कॉन्ग्रुएंट है, ये भी दिखाना है। और लास्ट है कि AQ इज इक्वल टू CP, सॉरी लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, और लास्ट में दिखाना है कि AP CQ जो बीच में फिगर फॉर्म हो रहा है वो भी एक पैरेललोग्राम है। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे, चलो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है, BQ और DP इक्वल है, तो लिखते हैं DP इज इक्वल टू BQ, है ना, बिकॉज इट इज गिवन। अब हम लोग लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC एज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है AP AD और BC तो इक्वल होंगे, है ना। इसी तरह अगर ऑपोजिट साइड्स है तो पैरेलल भी होंगे एक दूसरे से। अब ये दोनों जो पैरेलल लाइंस है AD और BC, इस पर हम लोग BD को अगर ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे तो ये दोनों बनते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट, और चूंकि ये पैरेलल लाइंस है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। लेट्स राइट दैट डाउन, विल से एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ एज दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बाय SAS ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। जहां तक सेकंड पार्ट की बात करें, हम लोग को प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ, तो डायरेक्टली ये कॉन्ग्रुएंस के बेस पे हम लोग CPCT अप्लाई करके कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू CQ। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है कि अब AQB यानी ये वाले ट्रायंगल और CPD यानी ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यहां पे चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं AB इज इक्वल टू CD, वाई, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ
पैरेललोग्राम। ठीक है, आगे अब फिर से दिया हुआ था ना बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, तो हमने लिखा बी क्यू सॉरी माय बैड, बी क्यू इज इक्वल टू पी डी। ठीक है, बी क्यू और पी डी बराबर। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड्स भी पैरेलल होंगे, और अगर इनको पैरेलल लाइंस कंसीडर करके इसको ट्रांसवर्सल कहता हूं तो यहां पर एक और पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, और पैरेलल लाइंस है तो इक्वल होंगे। तो लिखेंगे एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू बी ए तो पी डी सी। ये बी क्यू इज इक्वल टू पी डी में सॉरी गिवन लिखना था, भूल गया, और यहां पे लिखेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो फिर से लिख सकते हैं कि बाय SAS वी कैन से दैट ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। फिर से अगर AQ इज इक्वल टू CP दिखाना है तो AQ और CP यही दो ट्रायंगल्स के पार्ट्स है। हम लोग डायरेक्टली इस कॉन्ग्रुएंस के बेस पे अगर CPCT अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू CP। ठीक है, जहां तक करें लास्ट की बात, तो वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट AP इज इक्वल टू CQ, तो AP और CQ बराबर है ना, ये इक्वल। और इसी तरह यहां पर हमने लिखा कि AQ इज इक्वल टू CP, यानी ये दोनों भी बराबर। एंड सो अ फिगर इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि AQCP इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गई बात? चलो एक बार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है, एक सेकेंड, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। AP और CQ क्या है? ये परपेंडिकुलर्स गिराए गए हैं इस पॉइंट से, A से इस डायगोनल BD पर और C से इस डायगोनल BD पर। तो ये AP और PQ क्या है? परपेंडिकुलर्स। हम लोग को शो करना है कि APB यानी कि ये जो ट्रायंगल है APB वो, और CQD यानी ये जो ट्रायंगल है वो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करना है, और फिर दिखाना है कि AP और CQ इक्वल है। चलो ट्राई करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट AB is equal to CD as they are the opposite sides of a parallelogram। सॉरी, कौन से ट्रायंगल में देख रहे? APB एंड ट्रायंगल CQD। तो AB और CD बराबर है, हमने बता दिया। अब अगर AB और CD पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड है तो ये पैरेलल होंगे। अगर हम लोग BD को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते तो ये एंगल और ये एंगल बन के आते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट, और चूंकि पैरेलल लाइंस पर है तो वी कैन से दैट दे आर इक्वल। सो वी विल से एंगल PBA is equal to angle QDC as they are interior alternate। ठीक है, इसी तरह यहां पे अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर तो ये भी 90 है ना, ये 90 है, ये 90 है। सो वी कैन से एंगल BPA is equal to एंगल BPA तो DQC as they are both perpendicular, यानी दोनों 90 डिग्री। So now by angle side configuration या congruency criterion से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD। अब as ये दोनों congruent हैं, हमने बोला APB और CQD यहाँ पे दिखाया ना कि congruent है, we will say that by CPCT directly हम लोग कह सकते हैं कि AP is equal to CQ। Hence ये हमने प्रूफ दोनों को कर दिया। ठीक है, चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सो अगले और फाइनल क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। कह रहा है ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों इक्वल। हम लोग को शो करना है कि एंगल A जो ये एंगल है और एंगल B जो ये एंगल है, ये दोनों इक्वल है, हम लोग को शो करना। ठीक है, फिर दिखाना है कि एंगल C और D भी इक्वल है, यानी ये और ये एंगल इक्वल। फिर ABC यानी कि ये अगर डायगोनल ज्वाइन करेंगे, खैर विल गेट इनटू इट सूनर और लेटर, बट चलो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द फर्स्ट। कहता है एंगल A और B को इक्वल प्रूफ करना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करें कि C से हम लोग एक ऐसा AB को एक्सटेंड किए और C से एक लाइन बनाते पैरेलल टू AD जो यहाँ पर मीट कर रहा है E में। तो अब AECD क्या हो गया? AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब AD विल बी इक्वल टू C, है ना,
पर हम लोग जानते हैं कि BC इज इक्वल टू AD, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू CE, यानी कि ये दोनों साइड बराबर। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, वी कैन से दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ट्रायंगल में जो दो साइड बराबर होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, विच मीन्स एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले। अगर AECD पैरेललोग्राम है तो उसके जो एडजेसेंट एंगल्स वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सो वी कैन से दैट एंगल A प्लस दिस पर्टिकुलर एंगल दैट इज एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पर हमने देखा कि एंगल CBE और CEB बराबर है, तो CEB के बदले हम लोग CBE लिख देते हैं। तो लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब देखोगे कि ये अगर AE स्ट्रेट लाइन है और उस पर दो एंगल, ये रे पड़ रहा है बीच में, ये लाइन सेगमेंट पड़ रहा है, तो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल B, जो कि ये वाला एंगल है बेटा, और CBE लीनियर पेयर है, तो क्या होना चाहिए, इनका सम 180 होना चाहिए। अब ये जो 1 और 2 है, इसमें दोनों में राइट हैंड साइड 180, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। सो वील से एंगल A प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल CBE। इसे हम लोग CBE कॉमन है तो हटा सकते हैं। वील से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। समझ में आ गया? तो ये हो गया बात कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। नेक्स्ट में प्रूव करना है कि C और D भी इक्वल। अब अगर हम लोग वापस आते हैं ट्रेपीजियम ABCD पर, वी नो कि एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सो वी से दैट एंगल A प्लस इसका एडजेसेंट क्या है, एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक उसी तरह एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ये जो 3 और 4 है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सॉरी ये 3 है, ये 4 और 5 बन जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 को 4 में। इससे क्या होगा पता चलेगा, ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब ये 5 और 6 क्योंकि 180 है राइट हैंड साइड पे दोनों ही, तो हम लोग बोल सकते हो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। विल से एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। अगर एंगल A को काट दिया जाए, विल गेट एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। सो वी हैव प्रूव्ड दिस टू। अब हम लोग को दिखाना है कि ABC, तो यहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये डायगोनल ABC और BD को भी ज्वाइन करेंगे। तो अब हम लोग को दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो BAD से कॉन्ग्रुएंट है। ट्राई करते हैं। सबसे पहले वी नो कि AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, अब AD और BC बराबर है एंड वी नो दैट AB इज इक्वल टू AB एज इट इज कॉमन। ये देखो, ये साइड इक्वल है दोनों में क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये साइड कॉमन है दोनों। और अब हम लोग को पता है, हमने पहले वाले में क्या वेरीफाई किया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो वी कैन से दैट बाय SAS ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ठीक, अब आते हैं फोर्थ वाले पर। तो फोर्थ में कहता है कि AC और BD को इक्वल बताना। तो अभी हमने जैसे प्रूव किया कि एज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, हम लोग बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD बाई CBC। तो समझ में आ गया बच्चों? ठीक, तो बच्चों ये लेसन यहीं तक था। आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे और टेंशन मत लीजिए, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट विच विल बी कवरिंग मिड पॉइंट थ्योरम और इसके एप्लीकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो जानकारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको पता चले। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की और वीडियोस जानने के लिए मिधा गुरु के फैमिली को आज ही ज्वाइन करें। तब तक के लिए आई विल सी यू सून। नमस्ते।